भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण लीलामृत पुरुषोत्तम भगवान। पुस्तक का नाम है अध्याय 44। अध्याय का नाम है कंस का उद्धार। कई गोपियां, कई स्त्रियां जो है गोपियों की सराहना कर रही हैं, क्योंकि वृंदावन में उन्होंने जन्म लिया। जिसने? कृष्ण ने। तो वृंदावन में रहने वाले लोगों की सराहना कर रही हैं, तारीफ कर रही हैं। तारीफ करते हुए अब एक अन्य गोपी ने कहा, मेरी सखियों, यह एक एडिकेट है। वैष्णव या कोई भी व्यक्ति कैसे एक दूसरे से बात करते हैं। आजकल तो क्या रे, तू रे, ए रे, ओ रे चलने लगा है। लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ पे हमें प्रत्येक शब्दों को सिखा रहे हैं कि एक दूसरे से बातें और पूछना कैसे चाहिए। तो देखो, इसमें यह एक्चुअली सभ्यता है। ठीक है, ए रे, इधर आ रे, हम लोग ऐसा शब्द प्रयोग करते हैं। तू क्या कर रही थी रे? हाँ, तेरी मम्मी कहाँ है रे? हाँ, तेरी सासू माँ कहाँ है रे? तू काम पे चलेगी क्या रे? हम बोलते हैं दोस्त हैं, दोस्ती में ये सब चलता है। लेकिन ये भी दोस्त हैं, है ना? लेकिन इनके अंदर सभ्यता देखो कैसी है, कैसे एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं। इसको शिष्टाचार कहते हैं। ठीक है। तो एक स्त्री दूसरे से कह रही है, क्या कहती है? मेरी सखियों, क्योंकि बहुवचन है, अर्थात कई स्त्रियां हैं वहां पे। कह रही हैं कि मेरी सखियों, हमें गोपियों के क्रियाकलापों को सर्वोत्कृष्ट पुण्य के रूप में स्वीकार करना चाहिए। सर्वोत्कृष्ट पुण्य मतलब गोपियां जो कार्यकलाप कर रही हैं, यह कार्यकलाप जो है सबसे बड़ा पुण्य है, ऐसे स्वीकार करना चाहिए। सब लोग कहते हैं ना, पुण्य से जो है सुख प्राप्त होता है, पुण्य से ये मिलता है, पुण्य से वो मिलता है। तो अगर वास्तव सबसे बड़ा पुण्य क्या है, तो यहाँ पे बोलते हैं सबसे बड़ा पुण्य है गोपियों के जो कार्यकलाप थे, वह सबसे बड़ा पुण्य है। तो गोपियां, पिछले पैराग्राफ में गोपियां क्या क्या करते हुए निरंतर कृष्ण का चिंतन कर रहे थे, लेकिन सिर्फ बैठ के नहीं, गोदोहन के टाइम पे, झाड़ू लगाते समय, माखन बिलोते समय, कुकिंग करते समय, हम पूरा दिन जो है कृष्ण का चिंतन कर रहे थे। जैसा कि हमने सुना भी, जो एक्चुअली पूरा दिन कृष्ण का चिंतन करता है, वह जो है प्रदूषणों से प्रभावित नहीं होता। उसे प्रदूषण अर्थात गंदगी प्रभावित नहीं करते। गंदगी शास्त्र के अनुसार आप खा के जो फेंक देते हैं, ये गंदगी नहीं है। धन्यवाद। शास्त्र के अनुसार
इस गंदगी से तो बचा जा सकता है, लेकिन जो अपने आपके हृदय में जो गंदगी है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष, ये गंदगी है। एक्चुअली ये गंदगी है। आप बाहर की गंदगी से बीमार नहीं गिर रहे हैं, आप अंदर की गंदगी से बीमार गिर रहे हैं। अगर बाहर की गंदगी से बीमार गिरते होते तो जो कचरा उठाने वाला व्यक्ति है वो तो आपसे ज्यादा बीमार होता। हाँ, हम लोग बोलते हैं ना, अरे वो वहां पे बाहर खाने से हम बीमार गिर गए। डॉक्टर लोग बोलते हैं ना आज कि बाहर खाने से बीमार गिर गए। अगर बाहर खाने से बीमार गिर गए तो वे रोड पे देखो, हाथ भी नहीं धुले होते हैं वे लोग, है ना, और कचड़ा बीनते रहते हैं। वे लोग बीमार गिरते हैं क्या? हमारे और आपकी तरह कभी बदन दर्द, कभी कमर दर्द, कभी ये दर्द, कभी ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन दर्द ना हो, है ना। हमारा दर्द नहीं तो फिर बेटे का दर्द, बेटे का नहीं तो बेटे के पापा का दर्द, बेटे के पापा का नहीं तो बेटे के पापा का दर्द। बट घर में बिना दर्द एक दिन भी नहीं गुजरा, क्योंकि ये कष्ट का कारण जो है ये बाहर की गंदगी नहीं है जिसे हम और आप गंदगी सोचते हैं। गंदगी तो आपके हृदय में है। ये गंदगी हमारे रोगों का कारण है। वास्तविक में रोगों का कारण कौन सा गंदगी है? हमारे हृदय में जो बैठा हुआ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, ये गंदगी है। तो यहाँ पे जो है उसी को प्रदूषण कह रहे हैं। उससे प्रभावित नहीं हो जा। ये सब गोपियों के कार्यकलाप थे। तो कहते हैं कि ये गोपियों के जो कार्यकलाप है ये सर्वोत्कृष्ट पुण्य के रूप में स्वीकार करना चाहिए। अर्थात महिलाएं बोल रही हैं, स्त्रियां बोल रही हैं, जो मथुरा की स्त्रियां बोल रही हैं कि गोपियों के जो कार्यकलाप है वो सबसे बड़ा पुण्य है। अर्थात वे इनडायरेक्टली सोच रही हैं कि अब ऐसा पुण्य हमें भी करना चाहिए। ठीक है, एक्चुअली अगर पुण्य कोई करना चाहता है तो गोपियों के कार्यकलापों को करे, अन्यथा उसे प्रातः एवं सायंकाल दोनों समय श्री कृष्ण के दर्शन का शुभ अवसर किस प्रकार प्राप्त हो पाया। मथुरा की स्त्रियां बोल रही हैं अगर ये सबसे बड़ा पुण्य नहीं होता तो वे सुबह और शाम जो है, प्रातः और सायंकाल, अर्थात सुबह और शाम जो है कृष्ण का दर्शन का शुभ अवसर कैसे मिलता। अर्थात भगवान के दर्शन कब प्राप्त होते हैं? जब व्यक्ति सबसे बड़ा पुण्य करता है। और सबसे बड़ा पुण्य क्या है? तो गोपियों के कार्यकलाप। और गोपियों के कार्यकलाप क्या थे? उठते, बैठते, खाते, पीते, गोदोहन, झाड़ू लगाते समय, कुकिंग करते समय निरंतर कृष्ण का चिंतन कर रही थी। कृष्ण के विषय में बोलना, हाँ हम पढ़ चुके हैं ना, इसके पहले हम पूर्व के पैराग्राफ में, पूर्व के अध्यायों में हम पढ़ चुके हैं। सब एक दूसरे से चर्चा करती रहती थी जब भगवान गोचारण को जाते थे तो, है ना। कृष्ण लीला में भी हमने देखा है। तो जब तक हम सबसे उत्तम, सबसे सर्वोत्कृष्ट पुण्य नहीं कर लेते तब तक इनडायरेक्टली यहाँ पे प्रभुपाद जी समझाना चाहते हैं कृष्ण के दर्शन का शुभ अवसर नहीं मिल सकता। अब आप समझ लीजिए, आपके मन में तो ईर्षा द्वेष बढ़ा हुआ है, उस पे केस किए हुए हैं, तो आप बोलेंगे कि मुझे कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी उस शब्दों का खंडन, उन लोगों का खंडन कर रहे हैं जिनके कृष्ण के दर्शन हर दिन हो रहे हैं, और तो सुबह शाम कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं दिन भर,
और घर से बाहर निकलते ही गाली गलौज मारपीट में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों के बातों का खंडन करते हैं। वैसे भी भौतिकवादी बहुत झूठ बोलते हैं, हम इसी पैराग्राफ के शुरू में ही पढ़ लिए हैं, है ना। सब बोलते हैं प्रभु हम तो निरंतर भगवान का चिंतन कर रहे हैं, लेकिन कमर दर्द, बदन दर्द, किडनी में दर्द, पेट में दर्द, इधर प्रॉब्लम उधर प्रॉब्लम चलता रहता है। मैं भी उसी में हूं। तो कहते हैं कि अन्यथा जो है यह शुभ अवसर उन्हें कैसे प्राप्त होता। प्रातः काल जब श्री कृष्ण अपने ग्वाल बाल सखाओं तथा गायों के साथ गौचारण के लिए जाते हैं तथा संध्या समय जब वे लौटते हैं तब गोपियों को उनके दर्शन का शुभ अवसर प्राप्त होता है। वे स्पष्ट कर रही हैं कि सुबह शाम दर्शन कहाँ पे मिलता है, तो वो बताती हैं। मथुरा की स्त्रियां, मतलब क्योंकि वो बता रही है ना, तो दूसरी स्त्री ने प्रश्न पूछा होगा कि आप बोल रहे हो सुबह शाम दर्शन मिल करती हैं, तो ये तो राजा का लड़का है ना। कृष्ण कोई आम व्यक्ति नहीं थे। गोपाल में यदुवंशी के जो राजा थे, कौन थे? नंद महाराज। हाँ, उनके पुत्र थे, वे राजा के लड़के थे, राजकुमार थे। तो राजकुमार लोग तो आराम से घर में बैठे रहते हैं, है ना, खेल कूद में ही पूरा जीवन जाता है। तो वह स्त्री क्लियर कर रही है कि दर्शन कब होते हैं, तो बोलते हैं सुबह जब गाय चराने जाते हैं और शाम को जब गाय चरा कर आते हैं। लेकिन भगवान अकेले नहीं जाते, क्लियर कर रही हैं यहाँ पे कि अपने सखाओं के साथ और गायों के साथ गाय चराने जाते हैं, तब यह शुभ अवसर उन्हें प्राप्त होता है। अब अगर दूसरे शब्दों में मैं बोलूं तो कृष्ण का दर्शन करने के लिए, ठीक है, हमें प्रतीक्षा करनी होगी। किसकी? भगवान को आने की। लेकिन भगवान कहाँ पे आते हैं? वृंदावन में, है ना। भगवान वृंदावन में रहते हैं ना, तो इसीलिए हमारे घर को वृंदावन जैसा बनाना होगा, तब हमारे घर में आएंगे भगवान। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। तथा संध्या समय जब वे लौटते हैं, जब गोपियों को उनके दर्शन का शुभ अवसर प्राप्त होता है, वे वंशी वादन में रत तथा मंद मुस्कान से युक्त लौटते हैं। जब गोपियों को दर्शन प्राप्त होता है तो उनकी स्थिति कैसी होती है? क्योंकि दूसरी स्त्री पूछी होगी, अरे वो तो बहुत टायर्ड होते होंगे ना। हाँ, तो पहली स्त्री जो बोल रही है दूसरी स्त्री से, वो क्लियर कर रही है, बिल्कुल नहीं, मंद, हाँ, बांसुरी वादन करते हुए, बांसुरी में रत रहते हैं भगवान। और उनका चेहरा कैसा होता है? बोलते हैं मंद मुस्कान युक्त लौटते हैं। टायर्ड नहीं रहते, वे एकदम मुस्कुराते हुए आनंद में रहते हैं। ऐसे भगवान के मुखारविंद का दर्शन करते हैं। कुछ क्वेश्चंस आंतरिक हैं, ठीक है, आंतरिक मतलब अप्रत्यक्ष रूप से क्वेश्चंस हैं इसमें, लेकिन उत्तर प्रत्यक्ष रूप से है। हमारे भी मन में तो ये बात आएगी ना कि गोपियों को कब दर्शन होता है? भगवान घर में आते हैं, सबके घर पे जा जाकर दर्शन देते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। हम भी प्रश्न कर सकते हैं, प्रभु जी इतने सारी गोपियां, क्या भगवान सबके घर में जाते हैं दर्शन देने के लिए? नहीं। इसीलिए वे क्लियर करते हैं, जब वे गाय चराने जाते हैं और जब गाय चरा कर आते हैं तब। अब श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं,
जब प्रत्येक जीव के परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को यह ज्ञात हुआ कि सभा में उपस्थित स्त्रियां उनके विषय में उद्विग्न हैं, तब उन्होंने द्वंद्व युद्ध को जारी न रखकर उन मल्ल योद्धाओं को तत्काल ही वध करने का निश्चय कर लिया। भगवान जब ये गोपियां जो है बहुत उद्विग्न थी, गोपियां और जो है मथुरा की स्त्रियां जो है बहुत उद्विग्न थी। उद्विग्न मतलब परेशान, कैसे होगा। अरे माता का भाव, स्त्रियों का भाव सर्वश्रेष्ठ होता है। एक्चुअली स्त्रियां बहुत, अगर कृष्ण भक्ति करनी है तो स्त्री जीवन बहुत बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर बहुत प्रेम भाव भरा होता है, छल कपट बहुत कम होता है। तो जो है जब भगवान ने देखा कि सारी स्त्रियां उद्विग्न हैं, वास्तव में वे तो भक्त हैं, ठीक है, जो कुछ स्त्री रूप में कुछ पुरुष रूप में, लेकिन क्योंकि जैसा कि मैंने कहा था कि यह वार्ता स्त्रियों में चल रही थी, ठीक है, क्योंकि पुरुष लोग ज्यादातर एक दूसरे से बातें नहीं करते हैं, बहुत कम बातें करते हैं, और पुरुष लोग का भाव अलग होता है। स्त्रियां मोस्टली जो है प्रेमी, पुत्र, हाँ, इस रूप में पूजती हैं, और मोस्टली जो पुरुष होते हैं वो तो भगवान के ही रूप में मानते हैं। जब भगवान ने देखा कि वे सारी गोप जो है स्त्रियां उद्विग्न है, परेशान हो रही हैं कि ओह कितना गलत हो रहा है, तब भगवान ने जो है जो द्वंद्व युद्ध चल रहा था उन मल्ल योद्धाओं को सोचा कि अब इनको तत्काल ही मारना है, ऐसा निश्चय कर लिया। श्री कृष्ण एवं बलराम के माता पिता नंद महाराज, यशोदा, वसुदेव और देवकी भी अपने पुत्रों की असीम शक्ति को न जानने के कारण उद्विग्न थे। सिर्फ स्त्रियां ही उद्विग्न नहीं थी, सब लोग उद्विग्न थे, जिसमें से नाम ले रहे हैं कि नंद महाराज और यशोदा भी, वसुदेव और देवकी भी, वे भी नहीं जानते थे अपनी पुत्र की असीम शक्ति को। बलराम जी उसी प्रकार से मुष्टिक से मल्ल युद्ध कर रहे थे जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण चारुण्य से द्वंद्व युद्ध कर रहे थे। मतलब यहाँ पे बलराम जी का नाम पहले लिया जा रहा है क्योंकि बलराम जी कृष्ण को फॉलो कर रहे थे। वे देख रहे थे कि कृष्ण जब मारेंगे तब मैं इसको मारूंगा, अर्थात खेल रहे थे। यहाँ पे शब्दों में छिपा हुआ है कि मतलब वो कृष्ण को देख के ही जैसे कृष्ण युद्ध कर रहे हैं वैसे ये भी युद्ध कर रहे हैं। मतलब वो बोलते हैं ना मजाक, एक तरह से मजाक कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। और बलराम जी कृष्ण को देख रहे हैं, ये क्या मतलब इशारा देते हैं, उसके बाद आगे कदम उठाएंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, जिस प्रकार भगवान चारुण्य से द्वंद्व युद्ध कर रहे थे, चारुण्य के प्रति क्रूर प्रतीत होते हुए श्री कृष्ण ने अपनी मुट्ठी से तत्काल उस पर 3 प्रहार किए। भगवान इमीडिएटली जैसे सोचे कि अब मुझे इनको वध करना है,
तो अभी तक तो बहुत घमासान युद्ध चल रहा था, द्वंद्व भयावह, हमने पढ़ा है भयावह शब्द, हाँ, बहुत भयंकर चालू था द्वंद्व। लेकिन इमिडिएटली भगवान जो है जैसे ही डिसाइड किए वैसे ही तीन बार उन्होंने प्रहार किया तत्काल। किस पर? चारुण्य पर, मुट्ठी से, अर्थात ऐसे। दर्शकों को यह देखकर अत्यधिक आश्चर्य हुआ कि श्री कृष्ण के प्रहार से वह महान मल डगमगा गया। सब आश्चर्यचकित हो गए। अभी तक तो ऐसा लग रहा था कि कृष्ण और बलराम जो है बहुत बच्चे की तरह, अरे अत्याचार हो रहा है, गलत हो रहा है। लेकिन भगवान ने जैसे सिर्फ 3 ही बार प्रहार किया, लेकिन ये जो महान जो है मल जो था अर्थात चारुण्य, वो डगमगा गया। अतः अंतिम प्रयास करते हुए चारुण्य ने इस प्रकार श्री कृष्ण पर आक्रमण किया जैसे एक बाज दूसरे पर झपटता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं चारुण्य की स्थिति मतलब एकदम बहुत हालत खराब हो गई, तो भी वो अंतिम बार जो है प्रहार करने का प्रयास किया। कैसे? जैसे बाज जो है झपटता है। वह दोनों हाथ बांधकर श्री कृष्ण के वक्ष पर आघात करने लगा। कौन? चारुण्य। चारुण्य के आघातों से भगवान श्री कृष्ण तनिक भी विचलित नहीं हुए। जब चारुण्य भगवान के चेष्ट पे, वक्ष स्थल अर्थात चेष्ट पे जो है प्रहार कर रहा था, तो भगवान तनिक भी जो है विचलित नहीं हुए। जैसे एक पुष्पहार से आघात किए जाने पर तनिक भी विचलित नहीं होता है। जैसे कोई व्यक्ति जो है फूल से किसी को मारे तो कोई विचलित नहीं होगा। श्री कृष्ण ने चारुण्य के दोनों हाथों को शीघ्रता से पकड़ लिया और उसे चारों ओर घुमाने लगे। केवल इस घुमाने की क्रिया द्वारा ही चारुण्य का प्राणांत हो गया। भगवान सिर्फ इतना तेज घुमा दिए कि बेचारा घुमाने मात्र से ही उसका प्राणांत हो गया। तदनंतर श्री कृष्ण ने धरती पर फेंक दिया। चारुण्य इंद्र के वज्र के समान गिर पड़ा और उसके सभी सुमित आभूषण इधर उधर बिखर गए। जो उसने शरीर पे आभूषण पहना था वो इधर उधर बिखर गए और चारुण्य जमीन पे कैसे गिरा? जैसे कोई वज्र गिरता है। मतलब सोचिए कितना विशाल था। इस प्रकार से हम यहीं पे विराम करेंगे। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।